विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। कुछ ही समय में इस हृष्ट पुष्ट देवता का अंत हो जाएगा और फिर मैं इसे निकाल कर अपना आहार बनाऊंगी। मुझे धन संपत्ति प्रदान करने चला था। अब यहाँ पर जो भी आएगा उसे उसके अंत का मार्ग स्वयं मिल जाएगा। इंद्रदेव! इस प्रकार चिंतित होकर यहाँ वहां भटकने से तो कोई लाभ नहीं है। जहाँ तीनों देवता अदृश्य हुए थे, मुझे वहीं जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमें उसके खड्ग का रहस्य ज्ञात हो चुका है। इसका भान तो अब तक ताड़कासुर को हो ही चुका होगा। इसीलिए अब हमें उस तक पहुंचने से रोकने के लिए वो कुछ भी करेगा। रुकिए देवगण, इन पर आक्रमण मत कीजिए। हमें और पीड़ा मत दो। मूर्ख ऋषियों, मैंने तुम्हें यहाँ शरण दी और तुमने उस कुमार कार्तिकेय को और उसके समूह को यहाँ से जाने दिया। और तुम सब भी स्वयं हिसाब से मुक्त हो गए। ऐसी कृतज्ञता करने का परिचय दिया तुमने। अब मैं सर्वप्रथम उस कुमार कार्तिकेय को उचित पाठ पढ़ाऊंगा और फिर यहाँ लौटकर तुम सभी को ऐसी यंत्रणा दूंगा कि सदा तुम्हें इसका स्मरण रहेगा। स्मरण रहेगा तुम्हें। ये तो देवराज इंद्र का वज्र है। यदि ये वज्र यहाँ है तो अवश्य देवताओं का कोई और संकेत भी होगा यहाँ। ये चित्र तो वन में स्थित एक ग्राम का है, तो फिर इसमें पद चिन्ह क्यों है? जैसे उस स्थान पर कोई बार बार उछल रहा था। नहीं, मेरी कल्पना की उड़ान मात्र है ये। देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर देव इस अत्यंत अल्प आकार के चित्र में कैसे स्थित हो सकते हैं? बुद्धि को सीमित करना सफलता के मार्ग को बाधित करने के समान। तुम्हारे मन में ये विचार क्यों उत्पन्न हुआ कि इस लघु आकार के चित्र में देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी समाहित नहीं हो सकते? किंतु माता, देवताओं का विशाल आकार इस चित्र में कैसे समा सकता है? पुत्र, इस संसार में ना कुछ छोटा है ना बड़ा, आकार ही सब कुछ नहीं होता। जब ऋषि अगस्त्य इतने विशाल सागर के जल का पान करने में सक्षम, नारायण के अवतार वामन जी
इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने 3 पग में नाप लिया, तो इंद्र आदि देवता इस चित्र में स्थित क्यों नहीं हो सकते पुत्र? अपनी बुद्धि और कल्पना शक्ति को मुक्त कर तर्क बुद्धि उपयोगी होने के साथ कभी कभी कल्पना के प्रभाव में बाधा बनती, जबकि कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, तार्किक बुद्धि की समझ सीमाओं को भेद देती है पुत्र। धन्यवाद माता। माता का संकेत स्पष्ट है, हो ना हो तीनों देवता इसी चित्र के भीतर है। मुझे भी इसके भीतर प्रवेश करना ही होगा। अवश्य ये पदचिन्ह मुझे वहां पहुंचाएंगे जहां तीनों देवता स्थित हैं। प्रतीत होता है कि ये देवता ऐसे नहीं मानेंगे। महाराज तारकासुर इस चित्र के स्वामी हैं, इसीलिए यदि कोई और इसमें प्रवेश करेगा तो दंड स्वरूप वो हमारा आहार बनता है। मैं व्यर्थ में इन असुर सैनिकों का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो मात्र सेवक हैं। इन्हें किसी युक्ति से यहां से कहीं और भेजना होगा मुझे। रुको रुको, तुम दोनों स्वयं अपने प्राणों को इतने बड़े संकट में क्यों डाल रहे हो? संकट? कैसा संकट? मुझे बंदी बनाने हेतु तुम इस चित्र में अपने स्थान से हट गए, जो कि इस वन से बाहर है, और तुम्हारा स्थान रिक्त हो गया। और यदि अब तुम मेरा पीछा करने में और अधिक समय व्यतीत करोगी तो कदाचित कोई और जीव जंतु उस स्थान पर स्थित हो गया तो तुम दोनों कहां जाओगे? देखो, मैं इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर देव तो इस चित्र के भागी नहीं है, किंतु हमें पकड़ने की लालसा में तुम्हें अत्यंत भीषण परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, और जिसकी कल्पना मात्र से मेरे मन में तुम्हारे लिए दया उत्पन्न हो रही है। उचित ही कह रहा है ये तो मायाग्नि असुरा का स्थान है, वो तो इसे अपना ग्रास बना ही लेगी, किंतु ये भी हमसे छीन लिया तो फिर कहां जाएंगे हम तो अभी लौटकर पुनः अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगे, किंतु तुम्हारा यहाँ क्या परिणाम होगा वो किसे ज्ञात है। इनके साथ तो अधिक समय व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ा मुझे, किंतु अब मुझे देवताओं को ढूंढना चाहिए। ये कैसे स्थान पर पहुंच गया हूं मैं? अब ये भी ज्ञात नहीं कि देवराज इंद्र और कुबेर जी कहां होंगे। कुबेर देव, ये तो वायुदेव का स्वर है, वो तो मुझे पुकार रहा है। प्रतीत होता है वो किसी संकट में है, मुझे उनकी सहायता करनी होगी। वायुदेव, मैं आ रहा हूं।
कुबेर देव, आप हैं यहाँ? कौन है? कौन है आप? अरे भयभीत क्यों हो गए पुत्र? तुम उस भरे पूरे शरीर वाले देवता को ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ, वो कुबेर जी हैं। क्या आपने देखा उन्हें? देखा ही नहीं, मैंने तो यहाँ से बाहर जाने में सहायता भी की है उनकी। क्या? तो कुबेर जी इस मायाजाल से बाहर निकल गए? तो कृपा कर आप मुझे इस मायाजाल से बाहर जाने का मार्ग दिखा सकती हैं? हाँ हाँ पुत्र, अवश्य दिखा दूंगी, किंतु उसके लिए तुम्हें भी उस देवता के समान मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वायुदेव कहाँ हैं आप? वायुदेव! मैं सत्य कहूं तो अभी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की अवस्था में नहीं हूं। अच्छा अच्छा, आओ मेरे साथ। अरे संभालिए अपने आप को। पुत्र, वृद्धावस्था है ना, मेरा दुर्भाग्य है। जल का पान करना चाहती हूँ, कूप भी है यहाँ, पर कूप से जल निकालने का सामर्थ्य शेष नहीं है इस वृद्ध शरीर। तो आप मुझे बताइए ना, मुझसे कहिए ना आप, मैं आपके लिए जल निकाल कर ला दूंगा। आपका कूप कहाँ है? ये कूप यहाँ था तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया होगा, मेरा मन इतना विचलित जो था। अब तो इससे जल निकालना चाहिए मुझे, तभी ये वृद्धा मुझे यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकेगी। यहाँ ये धरती इस तरह विभक्त क्यों है? अब तुम भी जाओगे इसके भीतर, मूर्ख। कौन हो तुम? और वायुदेव को गिराकर उन्हें कहां भेजा तुमने? मैंने कहा शीघ्र बताओ, कहां भेजा तुमने वायुदेव और कुबेर देव को? चिंता मत करो, शीघ्र तुम्हारी भेंट होगी उनसे। सुनिए सुनिए, आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु क्या आपने मेरे मित्रों अर्थात तीनों देवताओं को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं पुत्र, यहाँ तो कोई भी नहीं आया।
ये पदचिन्ह तो उस कूप की ओर जा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे ये वृद्ध असत्य कह रही हो। अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मैं कहीं और ढूंढता हूं। उन तीनों मूर्ख देवताओं को कूप में धकेलने में मुझे अधिक कठिनाई नहीं हुई थी, किंतु ये उनसे भिन्न प्रतीत हो रहा है। यदि मैं इसको भी अपने जाल में उलझाकर कूप के भीतर गिरा दूं, तो सर्वप्रथम इसे का बोझ करूंगी मैं। पुत्र जी, प्रतीत होता है तुम यहाँ भटक गए हो पुत्र। कदाचित आप सही कह रही हैं, किंतु ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? बस एक अनुमान था मेरा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखा सकती हूँ। तब तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। पुत्र, यहाँ से बाहर जाने के लिए पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रहे, तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकोगे। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर सके, तो तुम सदा के लिए यहाँ बंदी बनोगे। आप प्रश्न पूछिए ना, मैं उनके सर्वथा उचित उत्तर दूंगा। अच्छा पुत्र, ये बताओ कि जल से पतला क्या होता है? ज्ञान। इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञान, क्योंकि अतः ज्ञान भी हम अपने छोटे से मस्तिष्क में सरलता से समा सकते हैं। अच्छा तो पुत्र, अब ये बताओ, अग्नि से तीव्र क्या होता है? ये तो और भी सरल है। अग्नि से भी तीव्र होता है क्रोध, क्योंकि क्रोध रूपी अग्नि तो इतनी भयंकर होती है कि उसमें क्षण भर में सब कुछ भस्म हो जाता है। वो तो उचित है पुत्र, किंतु तुम उत्तर देने के पूर्व कूप में क्यों झांक रहे हो? क्यों ना झांकू भला? आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो इस कूप में है। क्या? ये क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ, आपको ये ज्ञात नहीं था क्या? अब आप स्वयं ही विचार कीजिए ना, यदि मुझे यहाँ से उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे होते, तो मैं इतनी कठिन पहेलियाँ कैसे सुलझा पाता? कहीं इसके साथी अन्य देवता उस कूप के जल की सतह पर ही तो स्थित होकर इसे उत्तर नहीं बता रहे। यदि ये सत्य है, तो पहले मैं उन्हें का अंत कर। अच्छा चलिए, अब मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा ये बताइए, भूमि से भी अधिक भार किस में होता है? मैं देता हूं इसका उत्तर। भूमि से भी अधिक भारी होते हैं पाप, वही पाप जो आप कर रही हैं, निर्दोषों को इस कूप में ढकेल कर। ये क्या किया तुमने? सब नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा सब। अंततः चित्र से हम तीनों तो बाहर आ गए, परंतु कुमार कार्तिकेय वो कहाँ है?
मायावी क्षेत्र तो चल रहा। हमें इस माया जाल से मुक्त कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। अब हम सभी पुनः सुरक्षित हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे हम उस वस्तु तक पहुंच सकें। बुद्धि के प्रयोग से हम बड़े संकट का भी सामना कर उसे टाल सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.